बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ज़रूर मस्त होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, मस्त हो जाएंगे। मैं हूं मनोज शर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और आपने ट्यून किया है मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो आपका जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एक वीडियो लेक्चर आपको दिया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो लेक्चर को ना देखें, पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देखें। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराने वाले वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका जो एक वीडियो लेक्चर आ चुका है उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन दबाइए, स्क्रीन पे आई बटन आ रहा है, आई बटन से भी आपको पुराने वाले वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि जो लास्ट हुआ था लेक्चर का, जो एंड था, हम लोगों ने बेसिकली उस लेक्चर में ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, और क्लासिफिकेशंस जो दिए गए, जो क्लासिफिकेशन की थ्योरीज दी गई, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक मेंडलीव से पहले कुछ थी जिनके नाम आप लोगों को याद आ रहे होंगे, जैसे कि लेवोइसियर, मेटल नॉन मेटल, प्राउस्ट और डोब्राइनियर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी, AEB डी-चैंकर-टोइस्की, टेलुरिक्स या हेलिकल सिलेंड्रिकल टेबल। फिर बात आई थी इसके बाद हम लोगों ने लोथर-मेयर कर्व्स पढ़े थे। इतने सब कुछ ये था मेंडलीव से पहले का। और फिर हम लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी, जहां पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। 6 सीरीजेस थी जिन्हें हम आज की तारीख में पीरियड्स कहते हैं, और 8 ग्रुप्स हुआ करते थे। लेकिन उस टेबल के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि उसकी डीमेरिट्स क्या हैं और मेरिट्स क्या हैं। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों का लेक्चर ख़त्म हो गया था। तो फिलहाल जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, और अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और उन्होंने कहा था जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मतलब पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी का मतलब होता है आप अरेंज करते जाइए, और एक इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो पुराने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा। तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक शुरुआत हुई थी। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ध्यान दें, साइंटिस्ट का नाम था मोज़ले। आप लोग भी मौज लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने मेटल की सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम डाली। मेटल, कोई मेटल ले लिया, इस मेटल की सरफेस पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम को डाला, और आपको पता है जब मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है हाई स्पीड वाली, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी एक्स रेज की, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करती थी। किस पे? जो आपने मेटल ली है, जिसकी सरफेस ली है, जिस पर आपने इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करती थी। और उसके भी नेचर में उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती थी, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती थी। और उन्होंने एक फार्मूला ये दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू। न्यू क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी। ये था स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। बेटा जी यहां पर ए और बी कुछ कांस्टेंट्स हैं, और जो जेड है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो मोज़ले ने ये प्रूव कर दिया कि एटॉमिक मास इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एक्चुअली एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट।
तो एलिमेंट्स को जो हमें क्लासिफाई करना चाहिए, एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए, वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल और यूनिक प्रॉपर्टी होती है हर एलिमेंट की। एटॉमिक मास यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो फिर बाद में क्या किया गया, नया पीरियोडिक लॉ आया, न्यू पीरियोडिक लॉ। उसको भी मेंडलीव का लॉ ही बोला जाता है, लेकिन मोजले का दिया हुआ था। उसमें फिर एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लिया गया और बोला गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा, राइट। फिर क्या किया गया, एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई। उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया। इस बार एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं अरेंज किया गया। वही पुरानी वाली कहानी थी, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर होने से क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स दूर हो गए। इस बार जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स का जो नंबर था वो 9 था। जो 9th ग्रुप था उसको 0 ग्रुप कहा गया था। सब कुछ पुराना है। 9 ग्रुप्स हुआ करते थे। 9th ग्रुप किसके लिए था, इनर्ट गैसेस के लिए। 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी में डिवाइड किया गया था। जो 8वां ग्रुप था उसको ए बी सी 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। और कुल इस बार 7 सीरीजेस यानी 7 पीरियड्स हुआ करते थे। तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स दूर हो गए, एक तो ड्रॉबैक दूर हो गया था जो एनोमेलस पेयर्स वाला हुआ करता था। आप याद करिए, टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास 127.6 था को पहले रख दिया गया था। आयोडीन जिसका एटॉमिक मास 126.9 था। जिसका ज़्यादा है उसको पहले रख दिया गया और जिसका कम है उसे बाद में रखा गया। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखा गया तो ये बिल्कुल ठीक रखे हुए थे। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है टेलुरियम के एटॉमिक नंबर से। तो ये एक ड्रॉबैक दूर हो गया। एक ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वही तो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम ही होंगे ना एटम्स के, क्योंकि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है जब एलिमेंट सेम है। तो वो वाला ड्रॉबैक दूर हो गया। लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स यहां पर अभी भी बने रहे, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ड्रॉबैक बना हुआ था। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये ड्रॉबैक बना हुआ था। इसके अलावा भी कुछ ड्रॉबैक्स बने हुए थे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के ये पीरियोडिक टेबल भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसके बाद में जो दी गई प्रेजेंट फॉर्म जो ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो अब चलती है, वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में हमें उसी को ही यूज करना होगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी लिख ही लीजिए, वरना मोजले भाई साहब नाराज होंगे कि भाई इतना सब कुछ हमने किया, अच्छा किया। एक बात तो बहुत अच्छी बताई ही कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, तो लिखना बनता है। तो आपने जो ड्रॉबैक्स डाले थे, डीमेरिट्स डाली थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अब आप उसके आगे कंटिन्यू करिएगा, नोट डाल के लिखिए। मोजले बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेसेस। मैं स्पीड में बोल देता हूं। एंड ऑब्जर्व्ड दैट the frequency of produced X-rays depends on atomic number of metal, not on atomic mass. This means atomic number is fundamental property of element, not atomic mass. Hence, arrangement of elements or classification of elements should be done according to their atomic numbers. फिर आप डालेंगे न्यू पीरियोडिक लॉ। न्यू ये आप लिख लेंगे, मोजले वाली थ्योरी लिखने के बाद ये आप बना लेंगे। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग न्यू पीरियोडिक लॉ और उसमें लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दैट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स after regular interval
प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। ये नया वाला पीरियोडिक लॉ हो गया था। फिर लिखे नई लाइन से, इन मेंडलीव्स न्यू पीरियोडिक टेबल, इसको भी मेंडलीव्स टेबल ही कहा जाता है, इन मेंडलीव्स न्यू पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से आप कॉपी करते चले जाएं। 7 सीरीजेस मतलब वही पीरियड्स, इसके अलावा 9 ग्रुप्स। देखो 1 से 8 तक की कहानी सेम थी। जो 9th ग्रुप था, इट वाज 9th was for inert gases। बस इतना ही लिखें और कुछ ज्यादा ना लिखें। आगे लिखेंगे, इन दिस पीरियोडिक टेबल ड्रॉबैक्स, फॉलोइंग ड्रॉबैक्स वर एब्सेंट। फॉलोइंग ड्रॉबैक्स वर एब्सेंट। उन ड्रॉबैक्स में पहला, एनोमेलस पेयर्स दूर हो चुके थे। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो दूर हो चुका था। इसके अलावा बाकी के ड्रॉबैक्स वहां पर एज सच बने हुए थे। अब बारी आएगी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो भैया एलिमेंट्स को अरेंज करने से पहले हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज होती है वो होती क्यों है, क्योंकि ड्रॉबैक्स तो अभी भी बने हुए हैं। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनिएगा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्यों होती है? आखिर दो एलिमेंट्स में ऐसा क्या मैच करता है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की जो वजह थी वो वजह थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम हो जाना। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो अगर आप आंसर देते हैं एटॉमिक मास, एक सर्टेन एटॉमिक मास का आ जाना, गलत। सर्टेन एटॉमिक नंबर का आ जाना, गलत। आपको आंसर देना चाहिए द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज, इसका जो कॉज है वो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाना। कॉज इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन टू एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट शेल देन देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। जैसे एग्जांपल आप देखें, ये बात आप लिखेंगे जरूर। कॉज आपने हेडिंग डाली होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें सबसे छोटी हेडिंग 2 लाइन की होगी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में आप लिखेंगे, देखो बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके नोट्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट्स ही आपको बहुत ठीक से बनाने होंगे। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में लिखेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल स्टॉप के बाद व्हेन टू एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस शेल देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। जैसे आपको पता है लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3। जब 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 और 2s1 आएगा। या इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में क्या है? 1। आपको पता है दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आयनिक वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब लिथियम के नीचे सोडियम होता है, अब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और ये आता है 3s1, यानी 2,8 आएगा, 2,8,1। अब देखो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 और 1, ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। जब लिथियम को हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो भी ये LiCl बनाएगा, और सोडियम को कराएंगे तो वैलेंसी इसकी भी 1 है तो NaCl बनाएगा। अच्छा, अगर हम लिथियम या सोडियम की जगह मैग्नीशियम को ले लें तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12 की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और क्या आएगा 3s2, तो 2,8, फिर क्या आएगा यहाँ पर 2, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो अगर इसका हैलाइड हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा MgCl2 बनेगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी। तो ये वजह होती है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी और उसमें ये सब आप मेंशन कर देंगे, इससे आपको याद रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उन एलिमेंट्स को हमें सेम ग्रुप में रखना चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करना चाहिए कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का कैसा है, सेम है, उसको हमें सेम ग्रुप में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर जाएंगी, और मेनली तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन करना है ना बेटा। तो ये होता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब हम पढ़ लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या क्या था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में? ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सब लोगों के पास किताबें हैं, इंटरनेट अवेलेबल है सबके पास, कहीं से भी जाके आप पीरियोडिक टेबल का पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन उस डाउनलोडिंग से आप पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं सीख जाएंगे। तो ज़रूरी है कि 2-3 बार आप घर पे प्रैक्टिस करें पीरियोडिक टेबल को बनाना। जब आप बनाओगे तो उससे आपको एलिमेंट्स की पोजीशन याद हो जाएगी, आपको ग्रुप्स याद हो जाएंगे, आपको पीरियड्स याद हो जाएंगे, यानी हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा या स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप बुक पर डिपेंड ना करें, आप कॉपी में पीरियोडिक टेबल को बनाएं, पहले रफली बनाएं, फिर अच्छे से बाद में बनाएं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनाते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनका नाम होता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनका नाम होता है पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनका नाम होता है ग्रुप्स। तो अगर हम बनाएं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरीके से, ये हम पहला ग्रुप लेंगे, थोड़ी जगह इधर दे देते हैं लिखने के लिए। ये हम पहला ग्रुप लेंगे। हम लाइन सीधी बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीधी बननी तो है नहीं, तो थोड़ा अगर वाइब्रेट करा देंगे तो कम से कम ऐसे तो नहीं जाएगी। और आप स्केल का यूज ना करें, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप ड्राइंग के स्टूडेंट नहीं हैं। ये हमने पहला ग्रुप बनाया। एक काम करते हैं, इसमें हम 7 पीरियड्स बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। 2 3 4 5 6 7। बेटा का जब भी आप पीरियोडिक टेबल बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं। दरअसल जो पहला ग्रुप होता है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो 7 तो बनते हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है, ये इधर की तरफ आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर की तरफ आपको पीरियड मिलेगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब आप इधर की तरफ जाओगे नीचे की तरफ तो आप एक ग्रुप में मूव करोगे, एक ग्रुप में मूव करोगे, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 1। जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पीरियड में है ही नहीं, तो ये वाला प्लेस बनाते ही नहीं है। तभी तो अगर आप स्केल लेके बनाने बैठ जाओगे तो आप तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल बना दोगे बड़ा सा और फिर डिवाइड करोगे, वहीं पे गलती हो जाएगी। तो जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल इन 6 पीरियड्स में ही होते हैं। तो इसमें हम केवल 6 पीरियड्स बनाएंगे। पहला वाला पीरियड हम क्या करेंगे, यहां पर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, कुछ 4 ब्लॉक्स होते हैं SPDF, तो ये S ब्लॉक आता है, बीच में D ब्लॉक आता है, फिर P ब्लॉक आता है। बेटा जी
जो बीच में डी ब्लॉक आता है उसमें एलिमेंट ना तो फर्स्ट पीरियड में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है, कहाँ है, फोर्थ में है। तो यहां जो एलिमेंट्स की स्टार्टिंग होती है वो होती है इस तरीके से, हम ले लेते हैं, ये 10 ग्रुप्स होंगे। बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े छोटे छोटे ही लेंगे। एक, इसको बड़ा ले लेते हैं, इसमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा, 2 में 1 2, बाकी छोटे कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। यानी हम कुल मिला के पहुंच गए कहाँ पे, ग्रुप नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं ये डी ब्लॉक होता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये है एस ब्लॉक, 2 ग्रुप तक, यहां से लेकर यहां तक ये है डी ब्लॉक। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो सेकेंड पीरियड से रखे गए हैं, तो ये हमें यहां पर इस तरीके से ये लेने पड़ेंगे। ये 6 ग्रुप लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 18th। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये होता है पी ब्लॉक। इसको डिवाइड कर देते हैं, इनको भी डिवाइड कर देते हैं। बेटा जी ये होती है पीरियोडिक टेबल इस तरीके से, और नीचे का पार्ट पता नहीं आपको दिख पाएगा नहीं, यहां नीचे होना चाहिए था, नीचे का ये दिखेगा नहीं आपको, इसलिए हम इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे बनानी है। ये 2 सीरीज होती हैं इस तरीके से, ये 2 सीरीज होती हैं, ये 2 सीरीज होंगी बिलो पीरियोडिक टेबल, जगह नहीं है, बिलो पीरियोडिक टेबल ये, और यही बोले जाते हैं एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक होता है, नीचे लिख देते हैं, हो सकता है ऊपर वाला भी कट जाए। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, आप क्लास 11th में अगर हैं तो आपको जो एलिमेंट्स याद करने होते हैं वो केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही याद करने होते हैं। जो डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है ये हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है, ये हमारे 12th के सिलेबस में है। तो बेटा जी क्या ध्यान देने वाली बातें हैं जब आप इसका स्केच बनाएंगे। अभी एलिमेंट्स की तो हमने बात की ही नहीं है। जब आप इसका स्केच बनाएंगे तो पहला ग्रुप 7 पीरियड होंगे, दूसरे ग्रुप में केवल 6 पीरियड होंगे, 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं इसमें ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 और ये है 7th, ये 7। तो जो डी ब्लॉक होता है यानी 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, और फिर ये जो पी ब्लॉक है वो इस तरीके से है। आखिरी एक ग्रुप जरूर ऐसा है, यानी पहले और आखिरी में आप देखोगे तो 7 पीरियड्स बनाने पड़ते हैं। दूसरे वाले में
केवल ये 6 पीरियड्स होते हैं। सेकेंड वाला पीरियड से स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट पीरियड मिसिंग होगा, जस्ट लाइक पी ब्लॉक। और जो डी ब्लॉक है उसकी स्टार्टिंग होती है 4th पीरियड से, इस तरीके से बेटा। तो ये पीरियोडिक टेबल का आउटर स्ट्रक्चर होता है और इसको अगर इसी तरीके से बनाओगे, हम चाहते तो इसे हम नहीं बनाते, या हम चाहते तो वीडियो को मतलब 2x की फॉर्म में चला देते, लेकिन हम इसको 1x ही रखेंगे, क्योंकि आप इसको आराम से देखें कि कैसे ये बनाई गई है। अगर आपको 2x करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप खुद कर सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स याद करने हैं। कम से कम कितने एलिमेंट्स याद करने हैं 11th क्लास में, जिससे हमारा काम चल जाए। 11th क्लास में जो एलिमेंट्स याद, 12th में तो हम पढ़ाते ही हैं, बाद में डी ब्लॉक को बिल्कुल अलग निकाल के पढ़ा देते हैं, एफ ब्लॉक को बिल्कुल अलग निकाल के पढ़ा देते हैं। इनफैक्ट डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और एफ ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये भी 11th के सिलेबस में नहीं होती हैं, ये भी 12th के सिलेबस में ही पढ़ाई जाती हैं वहीं पे। हाँ, अगर ये बैच 13th का होता, मतलब 12th पास आउट वाले बच्चों के लिए होता, तो फिर वहां पे 11th और 12th नहीं देखा जाता है, वहां पर हम सीधे सीधे पढ़ाते हैं कि पीरियोडिक टेबल। 11th और 12th सब कुछ एक साथ ही पढ़ाया जाता है वहां पे, अगर बैच 13th का है तो। चूंकि हम ये लेक्चर जो बना रहे हैं वो लेक्चर है 11th के साथ जेई और नीट का, तो यहां पर फिर हम 12th वाला पार्ट नहीं कराएंगे। वो पार्ट 12th वाले में आप चाहो तो आप देख सकते हो। 12th की जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें डी ब्लॉक पढ़ा होगा, और डी ब्लॉक जो अभी नहीं पढ़ा है पढ़ जाएगा। डी ब्लॉक जब आएगा तो डी ब्लॉक में डी ब्लॉक पढ़ाएंगे अलग से, एफ ब्लॉक भी पढ़ाएंगे। ये प्लेलिस्ट आप वहां से देख सकते हो। तो फिलहाल 11th के अकॉर्डिंग जिन एलिमेंट्स को आपको याद करना है, बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं लोगों के पास, आप कहीं भी सर्च करोगे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं ट्रिक्स के फेवर में रहता नहीं हूं। ट्रिक्स से आप जो याद करते हो उसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको एलिमेंट्स याद हो ही नहीं पा रहे हैं तो आपको ट्रिक्स पे जाना चाहिए। मैंने कभी ट्रिक्स का यूज किया नहीं है और मुझे ठीक भी नहीं लगता है ट्रिक्स को यूज करना, इसलिए एक मतलब चमत्कार की फॉर्म में आपको दिखा दें कि चमत्कार हो गया, आपने याद कर लिया और इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, ये सब हो जाए, वैसा वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई का जो एक फॉर्मेट होता है, पढ़ाई का एक फॉर्मेट है जो कि बना हुआ है, हम उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहे हैं। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन एलिमेंट्स का प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। इनका तो आता ही होगा सभी को, लेकिन जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स आएंगे इनका प्रोनाउंसिएशन और इनकी स्पेलिंग अगर आपको नहीं पता है, स्पेल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आपको ऐसे केस में इसको सर्च कर लेना चाहिए, बुक से देख लेना चाहिए। अगर यहां पर मैं वो सब करूंगा तो वो अननेसेसरी लेक्चर को बहुत लंबा कर देगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। कुछ लोगों ने ट्रिक्स बना रखी हैं, लीना करीना ने की रब से फरियाद, हाँ ये है, शायद बनाया है लोगों ने। हाय लीना और करीना ने की रब से फरियाद, इस तरीके से बनाया है। सेकेंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। यहां भी लोगों ने बनाई है ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसा कुछ बना रखा है लोगों ने। तो अगर आप चाहते तो अपना देख लें, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूं। ये एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में ये ग्रुप नंबर 13, 14, ये दो ग्रुप ही आपके कोर्स में हैं, लेकिन पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हम याद करेंगे, 15, 16, 17 और ये होता है 18। तो जो ग्रुप 13 है, जिसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, हमने कहा था कि ग्रुप को फैमिली भी कहा जाता है, तो यहां आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आ गए हैं यहां भी एलिमेंट्स, बट अभी IUPAC ने उनको पास नहीं किया है, तो फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी एलिमेंट्स यहां पर आए हैं आपको इतने ही याद करने हैं। 14th में है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसको छोड़ना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसको छोड़ना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, एस्टेटीन ये छोड़ना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, Xe है ये, और ये होता है रेडॉन, ये छोड़ना है। तो ये S और P ब्लॉक आपको 11th क्लास में याद करना ही होगा। जिन जिन एलिमेंट्स के ये सिंबल जो लिखे हुए हैं, अगर आपके उनको नाम नहीं पता है तो आप नाम उनके लिखें, नीचे जाएं पीरियोडिक टेबल में, नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद आप क्या करें, उनको याद भी रखें। अच्छा बेटा, ये डी ब्लॉक और ये क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, ये तो आपको बताया था कि सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऐसे रखा गया है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। जब आप ऐसे चलोगे, इसका होता है 3, इसका आएगा 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। ऐसे करते करते, ये 10 लिखा हुआ है, ऐसे करते करते कैल्शियम का आता है 20। और ये जो 4th पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 4th पीरियड में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम, और स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। स्कैंडियम है, मैं एक सीरीज लिख देता हूं, टाइटेनियम 22 होगा, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक का होगा 30, यहां तक पहुंचोगे 36, ये कितना हो जाएगा 38। 39 जो आता है वो यट्रियम का आता है, ऐसे करके देख लीजिए, पूरा मत याद करिए। और फिर यहां पर आएगा जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम का 48 होता है। आप ये सब ना याद करें, इसके चक्कर में आप ना पड़ें। अगर आप ये भी याद करने बैठ गए तो 11th में पीरियोडिक टेबल आप कर नहीं पाओगे। इसके बाद आता है यहां पर, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान देना, 6th पीरियड में क्या होता है और 3rd ग्रुप में, यहां पर लेंथनम आता है, La लेंथनम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। और फिर यहां आता है हाफनियम, और हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 72। तो आप इन्हें छोड़ें, आप इनके बारे में बात ना करें, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, ऐसे काट देते हैं इस तरीके से। आपको अगर लिखना है आप लिख लें, लेकिन अगर नहीं लिखना है तो इनको आप छोड़ें। ये 6th पीरियड से ये आपको देखना पड़ेगा। लेंथनम 57 है और फिर यहां हाफनियम है। तो है क्या बेटा, ये 57 और ये 71। तो सीरियम सारे नहीं याद करने हैं, बस इतना याद करना है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये हैं 14 एलिमेंट्स। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये यहां पर रखे गए हैं, और इन एलिमेंट्स का नाम होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इससे हम नाम भी लिख लेंगे यहां पर। इन एलिमेंट्स का जो नाम होता है वो होता है लेंथेनाइड्स, या इनको लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं, लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक, तो ये बात तो याद रखनी पड़ेगी। और फिर यहां पर जो भी आएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी जो होता है उसका कितना होता है 80। आगे देखेंगे यहां पर 7th में एटॉमिक नंबर 80, 86 जाएगा, 87 जाएगा, 88 जाएगा। यहां पर एक एलिमेंट होता है एक्टीनियम, जिसका होता है 89। और फिर यहां जो एलिमेंट आता है वो यहां पर आता है रदरफोर्डियम, Rf, और इसका होता है 104। यानी एलिमेंट्स जो यहां से गायब हैं, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, से लेकर लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, ये भी बेटा 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, और इनका नाम होता है एक्टिनाइड्स, या इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक बार फिर से बताएंगे, ये जो 2 सीरीज हमने बनाई हैं ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी गई हैं, नीचे का आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहां पर हमने
नीचे नहीं बनाया बल्कि उसको ऊपर बना दिया, लेकिन आप लोग इन दोनों को नीचे की तरफ ही बनाएंगे। बस बेटा आपको इतना ही याद करना है, बाकी यहां पर ये कहानी अभी चल रही है। तो 11th के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक याद कर लें, पी ब्लॉक याद कर लें। फिर आप ये याद करें जो लेंथेनॉइड्स हैं वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक हैं, और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं। जो एक्टिनॉइड्स हैं वो थोरियम 90 से लेकर 103 तक हैं, और ये 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। एक बात और बताएंगे यहाँ पे, कई लोग क्या करते हैं या कई किताबें भी ऐसा करती हैं कि लेंथेनॉइड्स की स्टार्टिंग लेंथेनम 57 से ल्यूटेशियम तक करती हैं, यानी 15 एलिमेंट। बेटा वो गलत है, उस पर मत जाइएगा। जो लेंथेनॉइड्स हैं वो केवल 14 एलिमेंट्स हैं और सीरियम से स्टार्टिंग होगी। ऐसे ही वो क्या कर देते हैं कि एक्टिनॉइड्स की स्टार्टिंग एक्टिनियम 89 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक 15 एलिमेंट्स करते हैं, वो भी गलत है। आप थोरियम 90 से 103 तक के ही मानिएगा, 14 एलिमेंट्स ही यहां पर होते हैं। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, उसके बाद लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट, पीरियड्स को कुछ नाम दिए गए, लिखें फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट एंड इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकंड आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट एंड इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट, second period is short period, second and third periods are short periods and they have 8 elements each. Next point लिखेंगे, fourth period is long, fourth and fifth periods are long periods and they have 18 elements each. Sixth में लिखेंगे, sixth period is longest and it has 32 एलिमेंट्स। देखो 18 ये माने जाते हैं और 14 ये माने जाते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 32। और 7th के बारे में आप लिखेंगे इट इज स्टिल इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये कुछ पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हुए। आगे आप आइए, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन को छोड़ के लिखें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन। First group elements are called alkali metals. First group elements are called, ये लिखा है हमने, alkali metals because their oxides are alkaline in nature. Next point, second group elements are called alkaline earth metals because their oxides are alkaline and found in the crust of earth. तब आगे आइएगा, 13th ग्रुप एलिमेंट्स को कोई स्पेशल नाम नहीं मिला है, इनको भी कोई स्पेशल नाम नहीं मिला है। लिखें 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजेंस, इनको हम निकोजेंस कहते हैं। 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजेंस विच मींस सफोकेटिंग, विच मींस सफोकेटिंग, क्योंकि इनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं अगर उनको हम इनहेल कर लें तो सफोकेशन होती है, जैसे कि अमोनिया है, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं। तो निकोजेंस विच मीन्स सफोकेटिंग बिकॉज देयर कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन आर सफोकेटिंग इन नेचर। तब आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 16th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड CHAlCO, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है विच मीन्स ओर फॉर्मिंग, ORE, ओर फॉर्मिंग। बेटा जी ज्यादातर ओर्स ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सिलेनाइड्स की फॉर्म में होते हैं, दैट्स वाई इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तब आप लिखिएगा 17th ग्रुप के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है, 17th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप हैं, इनके साथ मिलकर के सॉल्ट्स बनाते हैं। और आखिरी नंबर आएगा 18th ग्रुप के बारे में, लिखिएगा 18th ग्रुप एलिमेंट्स वर अर्लियर नोन एज इनर्ट गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस कहते थे क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते थे, इनका कोई कंपाउंड ही नोन नहीं था।
लेकिन ये बात बाद में गलत प्रूव हो गई। जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। वर अर्लियर नोन एज इनर्ट गैसेस बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद कुछ एक आध पॉइंट्स और लिखिएगा। Lanthanoids are also called as rare earth metals. Lanthanoids are also called as rare earth metals. Rare earth metals कहते हैं। तब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, most of the actinoids are radioactive. Most of the actinoids are radioactive. Next point, elements after uranium, या सॉरी इस तरीके से लिखें, एक्टिनॉइड्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम के बाद कौन है? यूरेनियम के बाद जो भी है 93 से लेकर NP93 से लेकर लॉरेंसियम 104, ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 11 एलिमेंट्स। ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, दैट इज फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, 11 एलिमेंट्स आर मैन मेड, इंसान ने बनाए हैं, नेचुरल नहीं है। आर मैन मेड, हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है यहां पे जिसके बारे में आपको बताया जाए। लिख लीजिए एक पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना, एक्सक्लूडिंग फ्यू एलिमेंट्स, कुछ को हटा के। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्सक्लूडिंग फ्यू। ये सब आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दरअसल इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की होती हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तब आप एक पॉइंट और लिखें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसको 11th में हमें पढ़ना हो। ये जो 11th ग्रुप है इसमें ये 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ध्यान देना। 11th ग्रुप में ये जो 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं, यहां पर है कॉपर, सिल्वर और फिर है यहां पर ये गोल्ड। दे आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज, COINAG, क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनसे सिक्के बनाए जाते थे, क्वाइंस बनाए जाते थे। ये भी पॉइंट कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, क्वाइनेज मेटल्स कौन से होते हैं, तो इनको क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को। बेटा जी याद करने वाली चीजें हैं, समझ के याद करनी पड़ेंगी। फिलहाल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद भी हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स में कैसे वेरी करता है, पीरियड्स में कैसे वेरी करता है, एक चीज़ ये छोटी सी है। नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करेंगे 4 बड़े बड़े पार्ट्स में, ब्लॉक्स में, S, P, D, F, इन ब्लॉक्स में, और इन ब्लॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो हम पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये पढ़ना है हमें। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब आ जाएगा। इसके बाद हमें फिर ये पढ़ना होगा कि पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में है, मतलब 100 या 100 से ज़्यादा है, उनको IUPAC ने नाम देने की एक टेक्निक दी है। उस IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे इसके बारे में वो ये होगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं और वो क्यों रखे गए हैं। अगर 8वां पीरियड बनेगा तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, कुछ इस तरीके की बातें। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल फिर खत्म हो जाएगी और ये क्लासिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम चले जाएंगे फिर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में। तो हम उसके बाद किसकी बात करेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली
आपने एंजॉय किया होगा। थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बहुत बोर तो होते ही हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। बेटा पढ़ना तो हमें होगा ही, अगर हम यहाँ से कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए, इसको सेफ रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस जरूर दीजिए, और कुछ भी कहना चाहते हैं वो कहिए, सजेशन दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं नेशन के लिए और सर्व कर सकूं और ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।